हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड 2021 में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हॉर्स पावर बराबर होता है, तो हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? हॉर्स पावर आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर आपका शक्ति का एक मात्रक है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो कैटेगरी 1 में आपका उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार को जीता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आप इसे याद रखेंगे, 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो बैंक नोट प्रेस आपका देवास में स्थापित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। यह आपका मध्य प्रदेश में है। यह बैंक नोट प्रेस 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 के उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को छापती है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो आप इसे भी याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। यह आपका उत्तराखंड में है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। तो पीएचपी का अर्थ होता है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पीएचपी मीन्स होता है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कंप्यूटर की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनामिका ने। तो अनामिका ने 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। हिंदी विषय का अनामिका आपकी बिहार की है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान आपका हल्का, कठोर और लचीलापन का समुच्चय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। भारतीय संविधान न ही अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला है। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 ईस्वी में भारत के शिमला में पहली बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन हुआ। तो नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पीएन राव 381 एक उन्नत किस्म है। तो यह आपका धान की एक उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पीएनआर 381 धान की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल आपकी मुर्रा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल मुर्रा है। साहिवाल आपका गाय का नस्ल होता है और तोतापरी बकरी का नस्ल होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है? तो विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता पाकिस्तान है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा और पाकिस्तान ने भारत को हराकर इसमें विजय प्राप्त की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी WFP। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा WFP। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, बिहार के साहित्यकार हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ये भी बिहार के ही हैं। गोपाल सिंह नेपाली ये भी आपके बिहार के हैं। पंडित राम अवतार शर्मा ये भी बिहार के हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये सभी क्या हैं? बिहार के साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन यह सब चैनल का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन सब चैनल का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? तो हमें बताना है कौन आपका एक लौह अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमाटाइट। हेमाटाइट आपका एक लौह अयस्क है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इनमें से लौह अयस्क कितना है? हेमाटाइट है। लौह अयस्क आपका 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी आसान प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा यह प्रैक्टिस कराने का यही उद्देश्य है कि आपको मालूम हो कि कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा कोढ़। कोढ़ आपका जीवाणु जनित रोग है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोढ़ आपका जीवाणु जनित रोग है। खसरा विषाणु के कारण होता है और स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है और मधुमेह इंसुलिन की पर्याप्त स्राव न होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लेड। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु लेड हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन है। तो बेंजीन आपका गैसीय प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बेंजीन गैसीय प्रदूषक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि बेंजीन आपका गैसीय प्रदूषक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, क्रोम भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बिंग सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज शुरू किया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन भारत में पारिस्थिति के जनक कहलाते हैं? तो भारत में पारिस्थिति के जनक आपके रामदेव मिश्रा कहलाते हैं।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो आपातकाल के बीच पारित अति आपका विवादित संशोधन 42वां संशोधन था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की थी और उसी के बीच क्या हुआ, यह आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से प्रारंभ की गई थी। तो पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला से। अगला प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में हुई। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुई। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका 26 सितंबर 1985 को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम आपका बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम हमारा 35 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में प्रारंभ हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में आपका भारत में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। तो आज हमने 2021 में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों को देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।